हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टिंग रुपीज़ 12,000 एंड आफ्टर सम मंथ्स सनी joined with investing rupees 9,000. At the end of the year, total profit was 8,000 and share of Sunny is rupees 1,600. Find after how many months did Sunny joined in the business. दिनेश ने इन्वेस्ट किए 12,000, सनी ने कुछ महीनों के बाद 9,000 इन्वेस्ट किए, यानी कि 4:3 की रेशियो में इन्वेस्ट किए। दिनेश ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, सनी ने कुछ महीने बाद इन्वेस्ट किया, यानी कि 12 माइनस एक्स। टोटल प्रॉफिट जो रहा वो 8,000, जिसमें से सनी का शेयर था 1,600, तो दिनेश का शेयर हुआ 6,400, यानी कि 1:4:1 के रेशियो में। ये हमारा प्रॉफिट। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो बस सेम 4 12 से 48, 36 माइनस 3x, 3 12 से 36, 3 इंटू एक्स 3x, और ये 4 और 1, 4 से कैंसिल हुआ 12, ये हमारा गया x इक्वल टू 8, यानी कि सनी ने 4 महीने के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, यानी कि क्वेश्चन ने पूछा कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया, तो 8 महीने बाद सनी ने इन्वेस्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B entered into a partnership with amount rupees 2,500 and 4,500 respectively, and C joined them after 5 months with amount rupees 2,400. And if total profit at the end of the year is rupees 16,800, then find the difference between profit amount earned by B and C. सेम क्वेश्चन है, ए और बी ने कितने इन्वेस्ट किए 2,500 4,500, और सी ने 5 महीने बाद इन्वेस्ट किया 2,400 रुपये। तो ए और बी ने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 1 साल के लिए। A and B entered into a partnership with amount rupees 2,500 and rupees 4,500 respectively, and C joined them after 5 months with amount rupees 2,400. And if total profit at the end of the year is rupees 16,800, then find the difference between प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय बी एंड सी। तो ए और बी ने 2,500 और 4,500 इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीने के लिए, जबकि सी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया और 2,400 इन्वेस्ट किए, और हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। तो हमें पता है कि ए और बी का अमाउंट और सी का भी अमाउंट दिया हुआ है। ए और बी का टाइम 12 महीने और सी का टाइम कितना हो गया? 5 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 7 महीने। तो हमें दिया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की रेशियो निकल जाएगी, और वो प्रॉफिट की रेशियो तीनों की टोटल मिला के किसके बराबर होगी? 16,800 के। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं। 3 partners A, B and C invested their amounts in ratio of 3:5:7. At the end of 4 months, A invests some amount such that his total investment will be equal to C's initial investment. If C's share in profit is rupees 3,150, then what will be the total annual profit? Okay, 3 partners हैं A, B, C. A, B और C, उन्होंने किस रेशियो में किया इन्वेस्ट? 3:5:7 की रेशियो में इन्वेस्ट किया। फिर बाद में क्वेश्चन ने कहा कि 4 महीने बाद जो ए ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, जब वो इन्वेस्ट किया तो उसका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो सी के इन्वेस्टमेंट से इक्वल हो जाता है, सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। मतलब कि सी ए ने, जब हम बात करें, इन्होंने तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन ए ने 4 महीने के लिए तो ये इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, प्लस उसने कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट किया। कितना किया कि सी के बराबर हो जाए, तो 3 है, और अगर सी के बराबर करना है यानी 4 और यूनिट इन्वेस्ट करना है, तो 4 यूनिट और इन्वेस्ट करी तो टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट कितना हो गया? 7 यूनिट, और कितने महीने के लिए हो गया? 8। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 3 4 12 और 7 8 56, यानी कि 56 + 12 कितना हो गया? 68।
ये हमारा 60 हो गया और ये हमारा 84 हो गया। इसे हमने कैंसिल आउट किया तो 17, 15 और 21। और उसके बाद हमें सी का प्रॉफिट दिया हुआ था 3150। तो सी के 21 यूनिट्स किसके बराबर है? इसके बराबर है। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना था 17, 522, 23, यानी कि ये हमारा टोटल हो गया 53। तो यहाँ से हमने इसे कैंसिल आउट किया 21 1 जा 21 और 5 जा यानी कि 15 3 जा 45, यानी कि 7950 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। ओके, नेक्स्ट, अंकित इन्वेस्टेड ट्वाइस देन दैट ऑफ आयुष while Charu invested thrice than that of Ankit, and ratio between time period of investment of Ayush, Ankit and Charu is 6:3:8. If difference between profit share of Charu and Ayush is rupees 7,980, then find total profit of all three together. Okay, ये क्वेश्चन भी सेम है। आयुष का डबल अंकित ने इन्वेस्ट किया, तो आयुष ने 1 इन्वेस्ट किया था, अंकित ने कितना इन्वेस्ट किया? 2। चारू ने अंकित का 3 गुना इन्वेस्ट किया, मतलब अगर अंकित ने 2 इन्वेस्ट किया तो चारू ने कितना इन्वेस्ट किया है? 6। हमें इन्वेस्टमेंट निकल गई, इन्वेस्टमेंट की रेशियो हमें निकल गई। और उसके बाद हमें पता है टाइम पीरियड उन्होंने दे दिया 638, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी। और वहाँ से फिर हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल के, हमें चारू और आयुष का प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा है, तो वहाँ से हमारे प्रॉफिट के रेशियो में जो डिफरेंस आएगा दोनों के, उसको इक्वल करके हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Karthik, Rishabh and Mahendra enter into a partnership. In the beginning, Rishabh invests some amount, Karthik invests 100% more than Rishabh after 4 months, and Mahendra invests 350% more than Rishabh after 8 months. Okay, कार्तिक, ऋषभ, महेंद्र। ऋषभ ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके बाद कार्तिक ने 4 महीने बाद 100% ज़्यादा ऋषभ से इन्वेस्ट किया। और उसके बाद जैसे कि कार्तिक, ऋषभ, महेंद्र, अगर ऋषभ ने 100 इन्वेस्ट किया तो कार्तिक ने 100 ज़्यादा इन्वेस्ट किया, यानी कि 100% ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो कार्तिक ने 200 इन्वेस्ट किया। और महेंद्र ने ऋषभ से 350% ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो अगर 100 था ऋषभ ने तो 350 ज़्यादा यानी कि 450 इन्वेस्ट किया, राइट। तो यहाँ से हमने 4:9 रेशियो आ गई। उसके बाद टाइम की बात करें तो ऋषभ ने पूरे 12 महीने के लिए किया था, जबकि कार्तिक ने 4 महीने बाद इन्वेस्ट किया था, यानी कि 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और महेंद्र ने 8 महीने के बाद इन्वेस्ट किया था, यानी कि 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि 1, 3, 2, ये इनकी टाइम की रेशियो आ गई। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 9 1 जा 9, तो यहाँ से हमारी प्रॉफिट की रेशियो आ गई। अब उसके बाद हमें बोला है कि टोटल जो प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने 8,280, यानी कि ये हमारा 23 यूनिट्स हो गया, और ये 23 यूनिट्स उसने बोला 8280 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर बात करें तो 23 के बराबर होगी। इसे हमने कैंसिल किया, 3 जा 69 और ये 6, 360, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 360। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? उसने पूछा था महेंद्र और कार्तिक के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा। तो महेंद्र और कार्तिक के प्रॉफिट का डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की यानी कि 360 रुपये, तो 360 रुपये दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C entered into a partnership business with capital in the ratio 5:8:12. After 8 months, C withdraws his capital, while after 10 months, B increased in investment. सेम क्वेश्चन है, A, B, C 5, 8, 12। A, B, C 5, 8, 12, ये इनका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद 8 महीने के बाद सी ने विड्रॉ कर लिया। ओके, तो सी का टाइम पीरियड
8 महीने रहा, और जबकि बी ने 10 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट 25% से इंक्रीज कर दी। टाइम पीरियड अगर सी की बात करें तो वो 8 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया, यानी 8 महीने तक ही इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। बी की बात करें तो 25% से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है। इट मीन्स अगर 4 थी तो इन्वेस्टमेंट उसने कितनी कर दी, 5। लेकिन वो 4 ना देके क्वेश्चन कह रहा है 8 यूनिट है, यानी कि वो कितना ज़्यादा है, 2 गुना। तो ये भी कितना होगा, 2 गुना। यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट उसने 10 महीने के लिए तो ये 8 ही थी, प्लस आगे 8 से 10 हो गई, वो कितने महीने के लिए, 2। और ए के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ए ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की। यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 80, ये 12 5 अगर प्रॉफिट की बात करें 12 5 60, और ये तो हमने लिखे रखा है 8 × 10 80, और 100 यहाँ से 100 आया, और 12 8 96, इसे कैंसिल किया, 4 15 जा 4 25, और ये 24 पे गया। फिर उसने कहा कि ए और बी का जो डिफरेंस था वो 17,000 था। ए और बी का डिफरेंस, यानी कि ये 10 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1700 आ गई। और फिर हमसे उसने पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सी का प्रॉफिट शेयर, यानी कि 1700 इंटू सी का शेयर कितना है, 24, यानी कि ये हो गया 40,800। आई होप क्लियर वो। A, B and C invested rupees 5,000, 10,000 and 20,000 in a partnership business respectively. After X months, A doubled his investment, and after Y months, B increased his investment by 50%. If at the end of the year they distributed the profit earned in the ratio 10:15:24, then find X plus Y. Okay. क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट, ए ने 5,000, बी ने 10,000 और सी ने 20,000। कुछ महीने बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी, मतलब अगर 5,000 थी तो उसने 10,000 कर दी। मतलब कि पूरे 12 महीने के लिए तो उसने 5,000 लगाए ही लगाए, लेकिन कुछ महीने के लिए उसने एक्स्ट्रा 5,000 और लगाए होंगे, राइट। ऐसे ही कुछ महीने बाद बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 50% से इंक्रीज कर दी, मतलब कि 10,000 का 50% यानी 5,000 एक्स्ट्रा लगाए। तो ये 10,000 पूरे 12 महीने के लिए लगे रहे होंगे, है ना। मतलब क्योंकि उसने विड्रॉ थोड़ी किए हैं, विड्रॉ नहीं किए, उसने बोला मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ कि मैं पहले 10,000 लगा रही थी और बाद में मैंने 5,000 और ऐड किए कुछ महीने बाद, तो वो 10,000 तो पूरे साल के लिए रहे ही रहे होंगे, लेकिन वो 5,000 कुछ महीनों के लिए रहे होंगे जो उसने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। तो हमें वही बताना है कि ए ने कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया और बी ने कितने महीने बाद इन्वेस्ट किए। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ए, बी और सी। ए ने 5,000, बी ने 10,000 और सी ने 20,000 इन्वेस्ट किए। अब कह रहा है कि ए ने 5,000 पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, ठीक है, प्लस अब उसने बोला इन्वेस्टमेंट उसने डबल कर दी, राइट। तो ये तो 12 महीने के लिए रही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डबल करी 5,000 एक्स्ट्रा जो हैं वो कुछ एक्स मंथ बाद करी, यानी 12 माइनस एक्स। ऐसे ही बी ने 10,000 अपने 12 महीने के लिए पूरे इन्वेस्ट किए, और उसने बोला कि कुछ महीने बाद उसने इन्वेस्टमेंट 50% से इंक्रीज कर दी, यानी 5,000 से इंक्रीज कर दी। तो वो कुछ महीनों के लिए ही रही होगी 5,000, 12 माइनस वाई मंथ्स। और दोनों की प्रॉफिट रेशियो, हमें सिर्फ ए और बी से मतलब है, क्योंकि हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो हमें ए बी सी की जो रेशियो दे रखी थी वो 10:15:24 दे रखी थी, यानी कि 2 और ये 3 कैंसिल हो गया। ये हमारा 60,000 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये भी 60,000 हो गया। 60,000 ये हो गया हमारा 120,000 प्लस ये 5,000 माइनस एक्स, सॉरी ये तो ये हमारा माइनस हो गया क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारा 5,000 एक्स हो गया। फिर ये हमारा 120,000
और 12 5 60,000 यानी कि ये 180,000 हो गया। इसे हम ना इसको इजी समझ करने के लिए इसे हम कैंसिल नहीं करते ताकि हमें डायरेक्ट हमारा एक्स और वाई का निकल जाए। 10/15 ही रहने देते हैं। और ये हमारा 5,000 वाई हो गया। अब हमें एक्स और वाई में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पे हमारा ये इसी तरीके का फॉर्मेट आए। 1,20,000 है, अगर 5,000 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें? ऑब्वियस है, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स प्लस वाई की ये नंबर ऑफ मंथ्स है। तो अगर हम देखें कि ये हम माने कि ये 10 ना होकर अगर ये 1,00,000 होता तो 1,00,000 कब आता? जब इसमें से 20 मल्टीप्लाई होता, 20,000 माइनस होता, सॉरी, तो ये x यानी 4 रहा होगा। ऐसे ही एक बार चेक करते हैं, 1,80,000 है, ये लगभग हम मानते हैं कि ये 1,50,000 रहा होगा। तो 1,50,000 कब आएगा? जब इसमें से 30,000 होगा ये, तो ये यहाँ पे y मान लेते हैं। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ 4 और y की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे 6, तो ये 5 4 जा 20,000 यानी कि ये 1,00,000 आ रहा है। और यहाँ पे अगर 6 पुट करो तो ये कितना आ रहा है? 1,50,000। ये कैंसिल हुआ तो ये 10/15 ही आ रहा है। यानी कि हमारा ये x और y की वैल्यू सही है। उसने पूछा था x प्लस वाई, यानी कि 10 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट, A started a business with rupees 10,000 and B joined him with rupees 18,000 after 4 months. After a year, A got 25% of total profit for his office work, while remaining profit is divided into A and B according to their investment. If at the end of the year A got rupees 31,200 as his profit share, then find the total profit earned by them. Okay, यहाँ पे वर्किंग पार्टनर की बात हुई है और स्लीपिंग पार्टनर की बात हुई है। ए और बी दोनों ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए ने 10,000 स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रखा था और बी ने 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया 18,000। ए गॉट 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर हिज ऑफिस वर्क। मतलब ए कह रहा है कि भाई मैं काम करूंगा तो मुझे 25% चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि कोई काम अगर एक्स्ट्रा करेगा, सिर्फ उन दोनों ने ठीक है अमाउंट इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग में उनकी प्रॉफिट अब तक शेयर हो जाता था, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं काम भी करूंगा, इन्वेस्ट होने के साथ साथ मैं ऑफिस का काम भी करूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी तो चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो वो कह रहा है कि 1 साल बाद मैं जो प्रॉफिट लूंगा 25%, वो मैं सबसे पहले 25% मतलब जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं 25% प्रॉफिट लूंगा। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट होगा, मतलब जो ए का प्रॉफिट होगा, वर्किंग पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट में से हम पहले उसको डिडक्ट करेंगे, बाद में उस प्रॉफिट को हम उनकी इन्वेस्टिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं इसको एक बार बताती हूँ। ये ए है, ये बी है। ए कह रहा है मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, बी कह रहा है मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, ठीक है। ए और बी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी? 10,000 और 18,000, ठीक है, यानी कि 2 और 9 इस रेशियो में। अब टाइम की बात करते हैं। बी ने 4 महीने बाद इन्वेस्ट किया था, तो ए ने तो पूरा टाइम इन्वेस्ट किया, बी ने 4 महीने बाद यानी कि 8, यानी कि 3:2 की रेशियो में टाइम की बात हुई। ओके, तो जो प्रॉफिट आया वो 2 3 जा 6 और 9 2 जा 18, यही आया, ठीक है, यही आया। अब कहते हैं, अब ए कह रहा है कि मैं 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट लूंगा, यानी कि 1/4, यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 4 है तो मैं एक हिस्सा उसमें से लूंगा अलग से। मतलब कि ये अगर 4 है टोटल प्रॉफिट, तो इसमें से एक वर्किंग पार्टनर का हो गया और बाद में 4 में से एक डिडक्ट होके ये 3, ये हमारा इन्वेस्टिंग रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में। ओके, ओके, तो 4 1 3, ठीक है। एक मिनट 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ये 5 है, तो यानी कि ये 5 3 जा 15 हुआ और ये 9 2 जा 18 हुआ, राइट।
मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे मैंने इसको 2 लिख दिया था, सॉरी। ओके, तो ए कह रहा था मैं 25% प्रॉफिट में से सबसे पहले लूँगा, यानी 25% मतलब अगर 4 टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, इसमें से 1 यूनिट कौन ले रहा है? वर्किंग पार्टनर, यानी कि ए के पास जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचा, यानी कि 3 जो बचा, वो 3 डिवाइड हो जाएगा हमारा किसमें? हमारा इसमें डिवाइड हो जाएगा ये इन दोनों की इन्वेस्टिंग रेशियो में, दोनों पार्टनर्स के बीच में, राइट। अच्छा, अब टोटल प्रॉफिट है कितना? ये है हमारा 33। ओके, लेकिन ये हमारा 33 है, यहाँ पे हमारा ये 33 हमारा इसमें, ये मतलब कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें हमारा ये डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो इनकी इन्वेस्टिंग रेशियो आई है और इन्वेस्टिंग रेशियो से जो हमारा प्रॉफिट निकला है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से जो हमारा प्रॉफिट निकला है, वो टोटल प्रॉफिट कितना है? 33। लेकिन यहाँ पे ये कितना है? 3। तो हम दोनों को सेम कर सकते हैं ना, क्योंकि वो कह रहा है भाई 3 बटा है और वो कह रहा है कि यहाँ तो पूरा टोटल 33 है, तो हम इसको सेम कर देते हैं। इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से भी 11 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब टोटल प्रॉफिट पूरा बन गया 44, 11 ये बन गया और ये 33 बन गया, राइट। अब ये पूरा 33 बन गया है, तो यहाँ से हमारा अब ये कह रहा है ए के पास 11 एक्स्ट्रा जाएगा। ए के पास पहले तो 15 यूनिट थे ही थे, ए के पास एक्स्ट्रा और गया, तो यानी कि ए के पास हो गया 26 और बी के पास तो उतना ही रहेगा 18। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया? टोटल 24, यानी कि टोटल प्रॉफिट 44 हमारा आ गया, जो यहाँ पे हमारा निकला। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। वर्किंग पार्टनर ए है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, वो कह रहा है मैं कोई काम नहीं करूँगा, बस मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 10,000 18,000 ये इनकी इन्वेस्टिंग अमाउंट है। रेशियो निकली 5:9। ओके, टाइम पीरियड क्या रहा? 12 और 8, यानी कि 3:2 में। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, 5 3 15 और 9 2 18, ठीक है, यानी कि ये हो गया पूरा 33। अब ए कह रहा है मैं 25% एक्स्ट्रा लूंगा प्रॉफिट डिवाइड होने से पहले, ठीक है, मैं 25% प्रॉफिट लूंगा। और जब भी 25% मतलब कि कोई वर्किंग पार्टनर अपना प्रॉफिट मांगता है, तो वो हमेशा याद रखना टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले वो प्रॉफिट डिडक्ट होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो वो कह रहा था 25% मैं लूंगा, यानी कि 1/4, यानी कि अगर 4 टोटल प्रॉफिट होगा तो 1 यूनिट मैं लूंगा, ये उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। उसके बाद 4 में से 1 गया, यानी कि 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट फिर ए और बी दोनों इन्वेस्टिंग पार्टनर्स के बीच में उनकी इन्वेस्टमेंट की अकॉर्डिंग उनकी रेशियो में, उसकी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ जो इनकी इन्वेस्टिंग जो इनकी रेशियो आई थी, जिस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटना था वो 15:18, यानी कि 33, टोटल प्रॉफिट 33 आया। और यहाँ कह रहा है वो 3 है, समझ रहे हो आप? यहाँ कह रहा है वो 3 है और यहाँ कह रहा है वो 33 है, यानी ये दोनों सेम होंगे ना। 33 को कैसे डिवाइड करोगे 3 को? तो ये सेम होंगे, तो मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम हो गया। अगर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी वही इफेक्ट होगा, सेम वही यहाँ पे भी होगा। मतलब टोटल प्रॉफिट जो हो गया वो 44 हो गया, ए का 11 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया और इन दोनों में जो अमाउंट गया वो 33 गया, यानी ये 33 आ रखा है। ओके, अब ए का एक्स्ट्रा 1 यूनिट यहाँ था 11, वो 11 ए में ऐड हो गया, यानी कि 26 और 18। और क्वेश्चन ने हमें ए का प्रॉफिट दिया हुआ है 31,200, यानी कि ये 26 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 31,200 को, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर बात करें तो हम इसे डिवाइड करके निकाल लेंगे, यानी कि 1200। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था? ये हमारा टोटल प्रॉफिट था 44, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 4 52, यानी कि 52,800। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। हम 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा कुछ भी इस कॉन्सेप्ट में है नहीं, बस हाँ ये है कि यहाँ पे वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर एक्स्ट्रा हो गया, तो वहाँ हमें ध्यान देना होता है कि हमेशा जब भी वर्किंग पार्टनर की बात हो तो प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें सबसे पहले वर्किंग पार्टनर का प्रॉफिट अलग से
पहले निकाला जाएगा, फिर उसको जो माइनस करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।